एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक महेश, उसकी बीवी कमला और उसके दो छोटे बच्चे थे। महेश एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में आग लगने के कारण महेश को उसके बॉस ने फैक्ट्री से निकाल दिया था। महेश पहले ही बहुत गरीब था, अब उसके पास कोई नौकरी भी नहीं रही थी। एक दिन पूरा परिवार खाना खा रहा था तो अचानक उसकी का राशन खत्म होने वाला है। बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत पैसे वाली थी। अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर महेश को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी। और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है और महेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मुसीबतें पल भर में टल गई हों, लेकिन वो दोनों इन बात से अनजान थे कि असल मुसीबतें तो उनका वहाँ वेट कर रही हैं। अगली ही सुबह पूरा परिवार तैयारी करके गांव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचते ही महेश इस ड्रेस का पता करने लगता है। तभी उसे एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है। बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर महेश को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी। और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हों। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही हैं। कमला, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर महेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना,
दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं, तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को क्या पता नहीं है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहां से बाएं तरफ मुड़ जाना। बस वहीं एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है। बच्चा अपने परिवार को लेकर उस घर के सामने चला जाता है। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसकी तरफ झांका ना हो।